आत्मा नमस्ते। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष कैसे आपके जीवन को अफेक्ट करती है। तो कई बार कहा जाता है कि ज्योतिष जो है काम नहीं करती या ये सूडो साइंसेस है यानी कि आधी साइंस है। पहला समझने वाला पॉइंट क्या है कि साइंस इज स्टिल इन अ डेवलपिंग फेज। जहां 2012-2013 के अंदर हम लोग जब ब्लैक होल के बारे में बात करते थे तो वो इमेजिनेशन थी, बट अब हमारे पास ब्लैक होल की इमेजेस हैं। बट अभी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी भी साइंस डेवलप हो रही है और रिसर्च कर रही है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि साइंस के पास सारी चीज़ों का ज्ञान है। साइंस इज द पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ साइंस। साइंस जो है स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट है। तो जो चीज़ अभी डेवलपिंग फेज में है उसके ऊपर 100% ये कह देना कि यहाँ से प्रूफ आएगा तभी मैं भरोसा करूंगा, वो गलत है, क्योंकि दैट इज स्टिल इन अ डेवलपिंग फेज। बट हमारे वेद, हमारे उपवेद, हमारे जो वेदांत की जो स्टडीज़ हैं, हमारे उपनिषदों की जो स्टडीज़ हैं, वो बताती हैं कि वो पूरी तरीके से पूर्ण हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है अभी उनके अंदर और एडिशन होना है, वेद पूरे हैं ना इतने सालों से। तो पॉइंट क्या है कि जो चीज़ पूर्ण है और जो चीज़ अपूर्ण है उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। अपूर्ण जो है कहीं ना कहीं पूर्ण का ही पार्ट और एक दिन पूरा होगा, लेकिन जब तक पूरा नहीं होता हम ये नहीं कह सकते कि यहीं से मिलेगा रिजल्ट तो हम जानेंगे। आपके पास टेस्टिमोनियल्स हो सकते हैं, लोगों की स्टोरीज हो सकती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन आपके नोन में, आपकी कोई जान पहचान में हो सकता है जो एस्ट्रोलॉजी को जानता हो, समझता हो, किसी ने कोई उपाय किए हो, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आते हैं। क्यों आते हैं रिजल्ट? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्योर साइंस है और बहुत प्योरिटी के साथ काम किया जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजर्स को आपस में कंबाइन करके समझना। एस्ट्रोलॉजी एक विद्या है, एस्ट्रोलॉजर उस विद्या को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं। अब कोई इंसान कितनी प्योरिटी के साथ किसी चीज को इंप्लीमेंट करता है, ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। अब कई लोग कहते हैं कि सन साइन, मून साइन, ज़ोडिएक साइंस होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं कि 1 जून से लेके 10 जून तक जन्मे बच्चों का एक स्टडी, एक प्रिडिक्शन हर रोज न्यूज़पेपर में आता है। आज की कुंडली या आज की राशिफल। आज के राशिफल के अंदर क्या होता है कि 1 तारीख से लेकर 10 जून के बीच में जन्मे बच्चों का एक जनरल सा प्रिडिक्शन होता है। क्या वो सही है? यस, दैट इज अ ओवरव्यू। आप जब एक बुक को लेने जाते हैं तो वो उसकी एक समरी है, बहुत छोटी सी समरी है, बट एक बुक हो सकता है 3000-4000 पेजेस की हो, जिसमें से 2 या 3 पेजेस की समरी लिखी गई है। तो वो समरी जो है उस पूरी बुक का कंटेंट इंक्लूड नहीं कर सकती। अब उसके अंदर क्यों नहीं कर सकती, उसका एक कारण है। हर वक्त, हर पल ग्रह, नक्षत्र और तारों की पोजीशन आकाश के अंदर, सौर मंडल के अंदर, सोलर सिस्टम के अंदर चेंज हो रही है। जब वो पोजीशन चेंज हो रही है तो उसके इफेक्ट भी चेंज हो रहे हैं। बाकी प्लैनेट्स, बाकी स्टार्स के साथ उसका जो कोरिलेशन है वो भी चेंज हो रहा है। तो जब वो रिलेशन चेंज हो रहा है तो उसके इफेक्ट भी आपकी लाइफ पे चेंज होंगे। तो एकदम एप्रोप्रिएट हर इंसान के लिए वो नहीं होगा, वो बहुत जनरल है और वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है भी नहीं। जब ट्रेड सिस्टम स्टार्ट हुआ तो जब फॉरेनर्स इंडिया के अंदर आए सिल्क रूट के थ्रू, तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि हाँ, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ज्ञान है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सौर मंडल के बारे में, कुंडली के बारे में, ज्योतिष के बारे में बात करी जा रही है। तो उन्होंने अपना एक सिस्टम डेवलप किया जहाँ पे एक लंबे फेज के लिए, जैसे 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में प्रिडिक्शन दे दिया गया कि अच्छा इन दिनों के अंदर, इन दिनों के बीच में जन्मे बच्चों के साथ ये कुछ पॉसिबिलिटी इस ड्यूरेशन में हो सकती है। वो पॉसिबिलिटी है, बट एक्यूरेटली कैसे देखेंगे? आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एस्ट्रोलॉजी बहुत सही है, उसको प्रैक्टिस किस तरीके से किया जा रहा है, उसको किस तरीके से उसका परसेप्शन बनाया जा रहा है, किस तरीके से उस नॉलेज को गेन किया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एस्ट्रोलॉजी 100% काम करती है, बिल्कुल काम करती है। कब काम नहीं करती? जब आप स्पिरिचुअलिटी के एक बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, जब आप तारों, सितारों, सौर मंडल, ग्रहों की जो इफेक्ट है उसको नलीफाई कर सकते हैं। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल बुक नेम्ड एज ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय परमहंस योगानंद। तो उसके अंदर एक चीज कही गई है कि योगानंद परमहंस के गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी उनके हाथ पे एक काला धागा बांधते हैं और कहते हैं कि इसको बांधे रखना। तो परमहंस योगानंद कहते हैं कि वी आर स्पिरिचुअल पर्सन, तो हमें क्या जरूरत है? तो परमहंस योगानंद के गुरु युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं कि यू आर नॉट एट दैट लेवल जहाँ पे ग्रह, तारे, नक्षत्र तुमको इफेक्ट ना करें। तो जब तक उस लेवल तक ना आ जाओ, पहन के रखो। और उसके बाद क्या है कि अगर उस लेवल पे आ जाओ तो भी पहन के रखो, क्योंकि आपकी लाइफ में स्पीड देती हैं ये चीज़ें, आपकी लाइफ में स्मूथनेस देती हैं,
जो आपकी लाइफ में हर्डल्स आने वाली हैं उनको कम करती हैं। सो आई होप एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है, क्या ये काम करती है, ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं इसी तरीके की और वीडियोस में जहाँ पे हम लोग एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और एनर्जी हीलिंग्स और कर्मा के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड देखते रहिए ताकि इस ज्ञान को आप आत्मसात कर सकें, अपने जीवन में उतार सकें। आत्मा नमस्ते।